एवरीवन, ये देखिए खड़ी अपनी मारुति 800। इसमें हो गया है एक नया बवाल कह सकते हैं इसे। इसको ओपन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या कलाबाजी हो रखी है अभी। शायद आपने अभी तक नोटिस नहीं किया, बट इसका क्लच देखिए आप। ये प्रेस है, ये ऊपर ही नहीं आ रहा है गाइस। अब इसे मुझे बार बार हाथ से उठाना पड़ रहा है। आई डोंट नो क्या क्या हो रहा है हमारी गाड़ी में, बट कोई नहीं, चलते हैं इसको दिखाते हैं, देखते हैं क्या इशू है। मैं परेशान हो गया यार थोड़ा। अभी अच्छा खासा मैं परसों गांव से वापस आया, लगभग 130 किलोमीटर मैंने ड्राइव की। आराम से आके घर पे गाड़ी खड़ी की मैंने। फिर कल मैंने गाड़ी टच नहीं किया। आज मैंने जब गाड़ी उठाया तब देख रहा हूँ मैं क्लच दबा हुआ है, क्लच उठ ही नहीं रहा है। देखिए गाँव से मैं सामान भी अभी गाड़ी में है, मैंने गाड़ी से सामान भी नहीं, क्योंकि मैं रात में आया था, मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं फिर अभी सिविल लाइन, जहाँ पे अपनी गाड़ी का पूरा काम होता है, इसको दिखाते हैं, देखते हैं क्या इशू है। सो लेट्स गो। सो गाइस, चलते हैं किसी तरह। रही है, देखिए अब क्लच पहले से प्रेस है, फिर मुझे अब इसे हाथ से उठाना पड़ेगा। गाइस ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है, मैं ट्राई करूंगा ऐसे एकदम धीमे धीमे ही चलूं। सेकेंड गियर पे डाल लेता हूँ गाड़ी, फिर ट्राई करूंगा कि मैं सेकेंड गियर पे चलता रहूं पूरा। बाकी आज का वेदर बहुत प्यारा हो रखा था। मैंने सोच रखा था कि अभी मैं गाड़ी निकालूंगा, कहीं घूमे टहलेंगे हम लोग, एंजॉय करेंगे, बट गाड़ी निकालते ही मैंने देखा ऐसा कलाबाजी हो रखी है। और वेदर इतना अच्छा हो रखा है कि हमको एसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या इशू है, कैसे क्या सॉल्व हुआ, क्या नहीं हुआ। गाइस यू नो, हम रहते हैं स्टेशन के पास में, तो यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा होता है। अभी रास्ते में 2-3 स्कूल पढ़ेंगे। अगर वैसे अभी टाइम तो नहीं हुआ स्कूल की छुट्टी होने का, अगर स्कूल ऑफ हो रखा होगा तो हालत खराब होने वाली है, क्योंकि बिना क्लच के ड्राइव। हाँ इमेजिन करिए, क्लच छोड़ दीजिए, आपको गियर कैसे चेंज करेंगे आप अचानक से। या फिर आप ट्रैफिक में हैं जहाँ पे आपको गाड़ी बार बार आप करना पड़ा, डाउन करना पड़ा है। ओ अब आप समझ रहे होंगे थोड़ा सा ना कितना इशू है, क्योंकि पहले नॉर्मल ऐसे बोलने पे क्लच नहीं वर्क कर रहा, हाथ उठाना पड़ रहा है। इतना नहीं ड्रामे, मतलब इतना ड्रामेबाजी नहीं है उसमें। बट आप एक बार इमेजिन करेंगे ना कि आप ट्रैफिक में कैसे इसको ड्राइव करेंगे बिना क्लच के। बहुत ज्यादा हार्ड है गाइस, न्यू एक्सपीरियंस मिल रहा है फिलहाल हमको। आई होप कि कोई बड़ा खर्चा ना हो गाड़ी में, क्योंकि अभी थोड़ा बजट टाइट चल रहा है मेरा। ये देखिए फिर से ट्रैफिक। चाचा हटा लीजिए। वेदर इतना प्यारा हो रखा है। गाइस बाइक होती है ना, तो फिर बाइक में ये होता है कि आप एक्सीलरेट करिए बाइक, तो एक्सीलेटर छोड़ के आप क्लच चेंज कर, बिना क्लच मतलब सॉरी बिना क्लच के आप गियर लगा सकते हैं। बट गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं, ना ये हटेगा ना लगेगा। बाइक भी थोड़ा ये हार्मफुल होता है इंजन के लिए, बट हाँ एक तरह से आप उसमें काम चला सकते हैं अपना ऐसा करके। बट कार में यू नो टोटली, बस अभी मैं यही प्रे कर रहा हूँ कि कोई बड़ा फॉल्ट ना हो गाड़ी में। यार आगे ट्रैफिक, अब हम आ गए हैं रामपथ पे, होती है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो मैं यही सोचूंगा किसी तरह हम लोग पहुंच जाएं सिविल लाइंस तक, अपने श्याम भैया के पास जो अपना पूरा सर्विसिंग वगैरह वही करते हैं। गाइस अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, पड़ जाएगी क्या। ओहो, अरे यार आगे रेड सिग्नल है। शिट यार। गाइस थोड़ी सी बारिश हुई, फिर से रोड पे पानी आ चुका है पूरे। वेट करते हैं थोड़ी
गाइस 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 गाड़ी अपनी बन चुकी है। गाड़ी में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं था, बस वो ये रखा था कि गाड़ी में जैसे कि हम लोग ने जब खोला था रस्टिंग ठीक करने के लिए ना, तो रस्टिंग या फिर ह्यूमिडिटी से बोल सकते हैं, वो गाड़ी में अंदर सॉरी क्लच के पैडल के पास रस्टिंग आ गई थी, तो उसने पूरा कवर अप कर लिया था उसको, उसकी वजह से वो जाम हो गया था। तो भैया ने श्याम भैया ने उसको पूरा ओपन करके आराम से अपना साफ ऑफ करके फिर से ब्रश व्रश मार के बढ़िया मस्त लगा दिया, एकदम मक्खन चल रहा है अब ये। तो भगवान की कृपा से ज़्यादा हम लोग को नुकसान तो नहीं हुआ, सिर्फ 200-250 रुपये में काम हो गया है अपना। बाकी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बस साइलेंसर को दिखा लो, वो अंकल जी हैं तो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ उसको। गाइस अभी मैंने अंकल को दिखाया, अंकल ने बताया कि कुछ साइलेंसर हमारा फटा नहीं है, कुछ और है। उन्होंने कुछ नाम बताया था उस पार्ट का, वो पार्ट 3-4 पार्ट होते हैं उसमें, शायद उसमें से कोई एक टूट गया है, तो बोले शायद वो पूरा पार्ट चेंज करना पड़ सकता है। तो अभी तो फिलहाल बारिश हो रही है यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे अयोध्या में, तो जब ये बारिश खत्म हो, मतलब खत्म नहीं मतलब बंद हो जाती है, क्योंकि गाड़ी के नीचे का काम वो ऐसा नहीं कर देते, उनका पूरा ओपन गैराज है एक तरह से। तो बोले जब बारिश बंद रहेगी तब आप लेके आना, मैं एक बार देख लूँगा, अगर मेजर प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है हम सेकंड हैंड नया पार्ट मतलब सेकंड हैंड पार्ट डाल देंगे, अगर बनाने लायक होगा तो बना लेंगे, अगर ज़्यादा महंगा नहीं होगा तो चेंज ही करवा दूंगा मैं। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो बाकी अपना क्लच तो एकदम मक्खन चल रहा है यार, मुझे लग रहा है ना कि मैं अपना ये ब्रेक का और उसका भी पैडल ऐसे खोल के पूरा साफ करवा दूं, क्योंकि क्लच एकदम स्मूथ एकदम लाइट चल रहा है। तो एक तरह से वो अपने लिए फ़ायदा हुआ, बस थोड़ा सा खर्चा हुआ है, लेकिन क्लच एकदम कह सकते हैं ना कि एकदम क्या ही बोलूँ मैं, मतलब कुल मिला के एकदम स्मूथ चल रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा स्मूथ। तो कोई नहीं, अभी हम लोग चलते हैं घर। सुबह से अभी मैं कुछ खाया पिया नहीं, चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 2:30, ये हो रखा है अपना थोड़ा सा प्यारा सा वेदर, और हम अपने अपने अयोध्या कैंट स्टेशन के पास। अच्छा हुआ गाइस बहुत सस्ते में निपट गए हम, नहीं तो आज बैंड बजने वाली थी, क्योंकि अपनी इस समय है कंडीशन बहुत ज़्यादा टाइट बजट के हिसाब से। मैं नहीं चाह रहा था कि कुछ मेजर प्रॉब्लम आए, और इस बार मैंने सोच रखा है मैं जब भी अपनी गाड़ी की सर्विस करवाऊंगा तो मैं एकदम अच्छे से सर्विस कराने वाला हूँ, मतलब हर एक पार्ट जिसमें इशू होगा मैं वो पार्ट चेंज करा दूंगा। कि अब गाड़ी, क्योंकि गाड़ी अपनी ऑलमोस्ट 72,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अब इसको एकदम अच्छे से एक बार रिपेयर करा दूँ, और अच्छे से रिपेयर कराने के बाद मैं इसको कम यूज़ करूँगा और प्यार से रखना चाहूँगा, क्योंकि अब गाड़ी की एज बहुत ज़्यादा हो रखी है। इसकी एज है 18 ईयर्स, अडल्ट हो गई है ये, और चल भी गई है ज़्यादा। तो इस बार गाड़ी एकदम मस्त सर्विस कराएंगे अपन, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह इसको बनाएंगे, और कम यूज़ करेंगे, जितना भी यूज़ करेंगे वह प्यार से यूज़ करेंगे। और ये हम आ गए फटाक से अपने घर। यहाँ की रोड है अंडर कंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे एक बाइक खड़ी हुई है, मे भी गांव से कोई आया हुआ है। और गाइस एक इशू ये भी है कि मेरी गाड़ी हमेशा से ऐसे ओपन में खड़ी होती है, ओपन इन द सेंस कि इसमें पूरी धूप भी आती है, बारिश भी होती है, फिर जैसा भी क्लाइमेट होता है ये बेचारी झेलती है उसको। तो अभी देखिए जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश में ऐसे खड़ी रहेगी, फिर बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत तेज़ धूप में भी ऐसे खड़ी रहती है, ये देखिए ऐसे बारिश में। तो इसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो अभी मैं आ गया घर। बाय गाइस, मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, नेक्स्ट फिर से मिलते हैं बहुत जल्द। ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, इंटीरियर पे बनाऊँ, डेकोरेशन पे बनाऊँ, मैकेनिकल काम पे बनाऊँ। बाय बाय।